अनंत अंजनमयी अनंत गणमयी बुद्ध के निर्वाण धत्तै धम्म धत्तै ज्ञान धत्तै चित्त में जागे प्रतिक्षण हृदय में जागे प्रतिक्षण आं 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 हृदय में जागे प्रतिक्षण। अब आप सभी लोग दर्शन लेंगे, तिल ग्रहण करेंगे, बोलेंगे नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता भैरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना भैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा भैरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा भैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरे मज पमादठाना भैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब 3 बार सर झुका के प्रणाम करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी हम लोगों ने शील ग्रहण किया। सबसे पहले कहा गया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। इसका अर्थ होता है कि मैं सम्यक संबुद्ध भगवान अरहत, जिन्होंने अरहत का मतलब होता है जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके पूरे विश्व को सुंदर ज्ञान दिया। ऐसे तथागत बुद्ध को हम 1 बार 2 बार 3 बार यानी बार बार प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी हम सबसे पहले बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। तथागत बुद्ध ने खुद ही कहा था कि अप दीपो भो, यानी अपना दीपक आप स्वयं बनो, अपने शरण में जाओ। तो हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि चित बनो। फिर धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं, यानी हमको जो मिला हुआ है, जो समाज से ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान को हम अपने समाज में बताने का काम करेंगे। और तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, हम अपने संघ की शरण में जाते हैं। जिस तरह से ये हमारा संघ बना हुआ है, ये हमारा संघ है कि अनेकों गांव से चल करके लोग यहाँ एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, ये हमारा संघ है। तो हम संघ की शरण में जाते हैं। फिर हम लोगों ने 5 तिल ग्रहण किया। कहा गया कि पाणातिपाता भैरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका अर्थ होता है कि मैं अकारण बिना किसी कारण के
किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा, आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पतंग समाधियाम, इसका अर्थ होता है कि मैं किसी दूसरे की वस्तु जबरदस्ती नहीं लूंगा, अर्थात चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा कहा गया जो सबसे महत्वपूर्ण है, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियम, यानी हम अपने चरित्र को खूब संभाल करके रखेंगे, हम चरित्रवान रहेंगे। क्योंकि कहा गया है कि वित्त में तनेन संरक्षित वित्त मायात याद से छेड़ो वित्तता छेड़ो वित्तस्तु हतो हता, यानी हमको अपने चरित्र को बना के रखना चाहिए, कहीं भी हमारे चरित्र में खोट ना आने पाए। चौथा, हम लोगों ने सील लिया कि मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियां, इसका अर्थ होता है कि मैं झूठ फरेब चुगली नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और अंत में जो हमारे समाज को सबसे ज्यादा दुविधा में डाले हुए, हमारे समाज को पीछे ले जाने का काम कर रही है, उसके बारे में कहा गया कि कामेश मूसा सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियां, यानी सुरा कच्ची शराब, पक्की शराब, जुआ अथवा ऐसी नशीली वस्तु जिसका सेवन करने से हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को नुकसान हो, ऐसी चीजों का सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सील ग्रहण किया। आइए इसके बाद जो है दीप प्रज्वलन का काम होगा, फिर बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना होगी। इसके बाद हम आप लोगों को जो है देशना देंगे, या हमारे जो भी अतिथिगण आए हुए हैं, जो भी सम्मानित साथी आए हुए हैं, वो लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, व्यक्ति जो होता है वो पूरे जीवन भर सीखता है। हम कभी कभी छोटे बच्चे से भी सीख लेते हैं, तो कोई एक्टिविटी करता रहता, हमारे दिमाग में नहीं रहता, लेकिन उसको देख करके हमको याद आ जाता है इसको ऐसा करना चाहिए। तो दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सबसे पहले इनकी माता जी जो हैं, यानी आदरणीय श्रद्धेय जगलाल जी की पत्नी जुगरा देवी एक दीप प्रज्वलित करेंगी। साथियों, आप लोग शांत रहें, वो ला रहे, लाने दीजिए। आज तक हम लोगों को 3 लोग बताया गया, आप लोग बताइए 3 लोग कौन कौन से होते हैं। देखिए, हम कुछ दिन दूर राहिब चले वाले हैं, आज सोचो थे कि आज यो बाप माई बात है, दोनों बात बा ना। कुछ लोगों ने घरे कलसा वलसा रंग जात हुए, तो 2 रास्ते पर नहीं चलना चाहिए भैया पुष्प जी। एक रास्ता ज्यादा ठीक बा ना, चाहे ठेलावा खेत हो चाहे समथर हो। हमारे पुष्प भैया बहुत पुरान, हमसे तो बहुत सीनियर हैं और बहुत दिनों से साथ हैं, हम लोग इनसे सीखते हैं। तो तथागत बुद्ध ने 3 लोग बताया, जैसे हम लोगों को बताया गया कि एक आकाश है, एक पाताल है और एक पृथ्वी, 3 लोग बताया गया। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा नहीं, 3 लोग हैं। पहला है बेटा पहला है मातृलोक, जहां से माता आती हैं, यानी जिसको हम ननिहाल बोलते हैं, पहला लोक। दूसरा पितृलोक, जहां का पिता होता है, जिसको हम अपना घर बोलते हैं। तीसरा गुरुलोक, जो हमको ज्ञान देता है। अगर हमको कह रहा है तो भैया न ले वो वही शुरुआत। हाँ बोला, हाँ हाँ ठीक है, लाओ। अरे हम संदीप बोलते ही नहीं, जब आओ थे तब बता। हाँ
संदीप